या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा भगवती निःशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणी अभयदा जाढ्यान्धकारापः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदा बुद्धिप्रदां शारदा। फिर से बोलो हंसवाहिनी माता की, हंसवाहिनी माता की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे त्वहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं देहि। मल्यादि सुगंधानि मल्यादि मदे प्रभु मया हितानि पुष्पाणि ओम भगवती पुष्पं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम सिंह सीदार सरपंच ग्राम पंचायत छोपरा के स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री सनत बिस्वाल सहायक कार्यक्रम अधिकारी वो पुष्पहार से आदरणीय सरपंच महोदय का स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती खीर कुमारी धनसेना शाला प्रबंधन समिति शाला छोपरा के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारी संस्था के वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती पार्थवी भोई को। वो आकर पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित जलेश्वर जायसवाल के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय नंदेश्वर को पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हमारे अभिनव विद्या मंदिर के संचालक एवं संस्था के प्राचार्य परम आदरणीय श्री सतपथी सर के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। ताराचंद गुप्ता को पुष्पहार से स्वागत करें। ताराचंद गुप्ता। हमारे बीच में उपस्थित हमारे संस्था के वरिष्ठ शिक्षक आदरणीय उमेश शाह सर के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा प्रिंस सिदार को। प्रिंस सिदार छात्र आदरणीय उमेश शाह सर का स्वागत करें। बीच में उपस्थित ठाकुराम पटेल भूतपूर्व सरपंच के स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा रंजन मिर्धा को। वो आकर पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हमारे सबके चहेते और हमेशा से हमारे विद्यालय को प्रोत्साहित करने वाले ऐसे शख्सियत आदरणीय मनोरंजन साहू के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा विक्की भोई को। वो आकर पुष्पहार से स्वागत करें।
मंच पर विराजमान परम आदरणीय धनेश्वर प्रधान के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा दीपांशु प्रधान को, वो आकर पुष्पहार से स्वागत करें। परम आदरणीय नानूराम साथी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा विजय चौहान को, वो आकर पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित सरोज प्रधान सर के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा दीपांशु प्रधान को, पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हीरालाल गुप्ता के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा मनीष नंदे को, वो आकर पुष्पहार से स्वागत करें आदरणीय हीरालाल गुप्ता जी का। मायाराम गुप्ता CST छपौरा के स्वागत के लिए मैं विक्की भोई को बुलाना चाहूँगा। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री परमानंद शर्मा के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा मनीष नंदे को, वो पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित भगोराम सिदार के स्वागत के लिए मैं प्रिंस सिदार को बुलाना चाहूँगा। मैं कुमारी ऐश्वर्या पंडा, प्रिंसी प्रधान, प्रिंसी गुप्ता एवं महक यादव से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे बीच में उपस्थित मातृशक्ति, सभी मातृशक्ति का पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे पर विराम देते हुए हम कार्य को गति प्रदान करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, अभिनव शिक्षण समिति द्वारा संचालित अभिनव विद्या मंदिर पुसौर के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा आज ग्राम चौपारा में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों का, मातृशक्तियों का और समस्त गणमान्य नागरिकों का शालेय परिवार की ओर से और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे बीच में उपस्थित ग्राम पंचायत वणिकारा के उप सरपंच और साथ ही साथ हमारे संस्था के वरिष्ठ शिक्षक प्राथमिक विभाग के आदरणीय जनार्दन नंदे सर को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वे मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। मैं छात्र मनीष नंदे से निवेदन करना चाहूँगा कि आदरणीय नंदे सर का पुष्पहार से स्वागत करें। सेवा योजना का ये
7वां विशेष शिविर हमारे विद्यालय के द्वारा आयोजित है। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर कार्यक्रम ग्राम 3 महीने में हुआ था। उसके पश्चात प्रतिवर्ष विभिन्न गांवों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में सर्वांगीण विकास के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। चाहे वो स्वच्छता का विषय हो, चाहे परिश्रम का विषय हो, चाहे बौद्धिक विकास का विषय हो, इन सारी विषयों में पारंगत हासिल करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और उसका वही उद्देश्य है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ स्वामी विवेकानंद जो हमारे आदर्श थे, उनके पद चिन्हों पर यह एनएसएस का विशेष शिविर रखा गया है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित जनपद पंचायत कुसौर के जनपद सदस्य परम आदरणीय श्री गौराम साहब पधार चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वे अपना आसन ग्रहण करें। मैं आदरणीय रुपेश पंडा से भी मेरा विशेष निवेदन है कि वो अपना आसन ग्रहण करें। आदरणीय रुपेश पंडा से हमारे बीच में उपस्थित जनपद सदस्य आदरणीय श्री गौराम साहब के स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे संस्था के कार्यक्रम अधिकारी श्री विश्वजीत सावसर को वे आदरणीय गौराम साहब का पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित रुपेश पंडा सर के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा तारक गुप्ता को, वे पुष्पहार से स्वागत करें। आदरणीय रुपेश पंडा सर को। तो मैं बता रहा था राष्ट्रीय सेवा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी में सर्वांगीण विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास कैसा हो, इसी आशय को लेकर जो है ये परिकल्पना की गई है। इसके पश्चात मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय दिलेश्वर जायसवाल को, अध्यक्ष शाला प्रबंधन समिति माधवी शाला छपरा को, वे आज की इस अवसर पर हम सभी को और विद्यार्थियों को उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय दिलेश्वर जायसवाल। भारत माता की, भारत माता की। हम छपोरा के एवं माध्यमिक शाला के प्रांगण में अभिनव विद्या मंदिर पुसौर के छात्रों द्वारा यहाँ
राष्ट्रीय सेवा योजना NSS कैंप का आज प्रथम दिवस का उद्घाटन समारोह है। बहुत ही हर्ष की बात है कि अभिनव विद्या मंदिर के प्राचार्य ने हमारे इस छोटे से गांव को यहाँ चुना अपना शिविर लगाने के लिए। उनके लिए तहे दिल से मैं आभारी हूँ और हमारे गांव के तरफ से उनको पुनः आभार प्रदर्शन करता हूँ। इस शिविर में आए हुए समस्त आज के मुख्य अतिथि श्री पंडा जी हमारे गुरुजन थे, उनका भी मैं सर्वप्रथम उनको प्रणाम करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेता हूं। हमारे गुरु जी यहाँ बैठे हैं, उनके सामने मैं क्या बोलूं, मेरे तो कुछ बोलने की उनके सामने हिम्मत नहीं है। जो सुनाएंगे हमारे गुरुजन हैं वही शिक्षा देंगे, उनके सामने मैं अपना वाणी नहीं खोल सकता। और यहाँ आप लोग पधारे हैं, इसके लिए पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत युवा शक्ति आदरणीय मनोरंजन साहू को कोई भी इस अवसर पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय साहू सर। हेलो हेलो हेलो। बोले भारत माता की, भारत माता की। ग्राम छपोरा के स्कूल प्रांगण में आयोजित अभिनव विद्या मंदिर के 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के इस शिविर में मैं मंचासीन अतिथियों की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं इस क्षेत्र के सक्रिय जनपद सदस्य जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष हमारे साथी गौरांग साहू जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज कार्यक्रम अतिथि के रूप में परम आदरणीय श्रद्धेय श्री सौखीलाल पंडा जी, साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं इस ग्राम के सरपंच राम सिंह सिदार जी, इस शाला विकास समिति दिलेश्वर जायसवाल, खीर कुमारी डनसेना जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व सरपंच ठाकुर राम डनसेना जी, नगर पंचायत पुसौर में नेता प्रतिपक्ष और पार्षद उमेश साव जी, रुपेश पंडा जी, यहाँ पर उपस्थित साथ में सभी मंचासीन अतिथिगण, आदरणीय गुरुजन, प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, सभी को मैं इस कार्यक्रम में सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को बधाई देना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण शिविर में हेतु आप लोगों का चयन हुआ है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवस का शिविर छपुरा में संपन्न होना है। इस राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है, सारे संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। राष्ट्रीय सेवा योजना को लेकर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब तक राष्ट्र के युवा शक्ति को देश प्रेम और देश सेवा की भावना के साथ न जोड़ा जाए, तब तक किसी देश का संपूर्ण रूप से विकास संभव नहीं है। और उसी सिद्धांत को लेकर जहां तक मेरी जानकारी है, 24 सितंबर 1969 को राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना की गई थी। उस समय कुछ चंद विश्वविद्यालयों और विद्यालयों को लेकर इसका गठन किया गया था, लेकिन आज स्थिति यह है कि संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक महाविद्यालय में यह संस्था संचालित है। राष्ट्रीय सेवा योजना आप सभी जानते होंगे,
इसका मूल वाक्य है मैं नहीं आप, नॉट मी बट यू। मतलब इस वाक्य में, आदर्श वाक्य में वसुधैव कुटुंबकम के सार को दर्शाया गया है। इसका मतलब यह है कि हम अपनी सोचने से पहले दूसरे की सोचें, समाज के बारे में सोचें। तो इसी भावना को लेकर राष्ट्रीय सेवा योजना के इस शिविर में आप लोगों का आगमन हुआ है। अभिनव विद्या मंदिर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के निवासी जानते हैं कि अभिनव विद्या मंदिर शैक्षणिक गतिविधि के साथ ही साथ शैक्षणिकतर गतिविधियों के लिए भी पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। और मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आप उस अच्छे विद्यालय के विद्यार्थी हैं। इस विद्यालय के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर के कई खेलों में भाग लेकर पुरस्कृत हो चुके हैं और हर वर्ष, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहां मेरिट सूची में बच्चों का नाम आता है। मैं शुभकामना देता हूं, यह स्कूल के विद्यार्थी आप यहां लगन से विद्या अध्ययन करते हुए इसी तरह और आगे बढ़ें और इस शिविर में भाग लेते हुए इस शिविर का पूरा आनंद उठाएं और ग्रामवासियों के साथ मिलकर यहाँ की जो आधारभूत समस्याएं हैं, जैसा कि सर ने कहा, यहाँ सड़क की समस्या हो सकती है, स्वच्छता की बात हो सकती है, अन्य कुरीतियों को दूर करने की बात हो सकती है। तो ग्रामवासियों के साथ मिलकर आप सभी इस शिविर का आनंद लेते हुए पूरे 7 दिन तक इन समस्याओं को यथासंभव दूर करने का प्रयास करें। और मैं अब यहाँ के गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ पर मुझे बोलने का अवसर दिया आप सभी ने, और सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विस्तृत रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना का जो उद्देश्य है उसके बारे में आज साहू सर ने बताया। निश्चित ही यह सत्य है कि जब तक विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत नहीं होगी, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत नहीं होगी, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करना चाहूँगा, नगर पंचायत कुसौर के विपक्ष के नेता और साथ साथ हमारी संस्था के वरिष्ठ शिक्षक परम आदरणीय श्री उमेश साहु सर को वे भी इस अवसर पर विद्यार्थियों को और हम सबको आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन प्रदान करें। परम आदरणीय उमेश साहु सर। भारत माता की, भारत माता की, विद्यादायिनी सरस्वती माता की, विद्यादायिनी सरस्वती माता की। परमादरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री पंडा जी, उपस्थित भाई साहु जी, मेरे संस्था के प्राचार्य आदरणीय सतपति सर, विद्यालय के हमारे समस्त गुरुजन वृंद, बड़े भैया, डोलेश्वर भैया, डंसना मैम, उपस्थित समस्त गणमान्य नागरिक, जैसा कि आप सबको विदित है, एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना, सेवा के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना। तो ये जो कैंप लगाया जाता है बच्चों में सेवा भावना जागृत करने के लिए लगाया जाता है, ताकि ये बच्चे सेवा क्या है, कैसा है, उसको जाने और उसको घर घर पहुंचाएं और लोगों में सेवा भावना जागृत करें। जैसा कि मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूं, हम लोग पढ़ाते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पॉलिटिकल साइंस में एक सब्जेक्ट है हमारा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही उसका उन्नति और विकास हो सकता है। यह आप सब लोग को विदित है। यदि उसको समाज से बाहर कर दें तो वह बन जाएगा पशु या जानवर हो जाता है। जैसे हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं
किसी बच्चा को जंगल में छोड़ देते हैं तो पूरा जानवरों जैसा हरकत करता है कि नहीं। इसलिए कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही वह अपना विकास कर सकता है। तो विकास करने के लिए हमें एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, एक दूसरे की सेवा करना पड़ेगा। इसीलिए ये 1969 में शुरुआत किया गया था, मात्र 37 विश्वविद्यालयों से शुरुआत किया गया था देश भर में एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम। और यह आज बढ़कर पूरे भारत के हर विश्वविद्यालय, हर स्कूलों में लागू हो चुका है, ताकि इस देश में सेवा भावना जागृत हो और हमारा भारत एक विश्व गुरु बने। इस उद्देश्य से इसको उत्तर इसका विकास हो रहा है। तो आप सब भी इसके महत्व को जानें और इसको घर घर पहुंचाएं। इसलिए यह कैंप का आयोजन किया जाता है। मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और वे कुछ सीखें और इसको लोगों को सिखाएं। इसलिए ही हम लोगों ने यह कैंप का आयोजन किया है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय अभिनव, जय छपोरा। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय उमेश सर के द्वारा बहुत ही संक्षिप्त में सार बातें बताई गई। निश्चित ही यह कथन सत्य है कि स्वच्छता ही सेवा है। जब तक हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तब तक जो है हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। और उसी भाव को भी लेकर यह एनएसएस कैंप लगाया जाता है और दूसरों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। आज के इस शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित श्रीमती ठीक कुमारी दलसेना, अध्यक्ष शाला प्रबंधन समिति प्राथमिक शाला छपोरा से भी मेरा विशेष निवेदन है कि वे भी इस अवसर पर हम सभी को प्रेरणा प्रदान करें। श्रीमती ठीक कुमारी दलसेना। सरस्वती माता की। आज हमारे ग्राम छपोरा में अभिनव स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा समर कैंप 7 दिवसीय का है, जो यहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि समस्त मंचासीन और हमारे समस्त ग्रामवासियों और हमारे किशोर अभिनव स्कूल से जो भी आए हैं, शिक्षक शिक्षिकाएँ और हमारे छपोरा गाँव के भी शिक्षक हैं, सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे जो अभिनव स्कूल से बच्चे आए हैं, हमारे गांव में सब तरफ घूम के गांव के लोगों को जागरूक बनाएंगे और मैं इतना कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात अब मैं निवेदन करना चाहूँगा मंच पर विराजमान परम आदरणीय ठाकुराम पटेल, भूतपूर्व सरपंच, वे भी इस अवसर पर अपना उद्बोधन प्रदान करें। आज हमारे गांव में ग्राम छपोरा में आए हुए अभिनव विद्या मंदिर से, जिन्होंने हमारे गांव को चुना है, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत यहाँ हमारे गांव को विकास के रास्ते में विकास देने की प्रदान करें। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात हम सबके चहेते और साथ साथ इस क्षेत्र के विकास के पुरोधा और जनपद पंचायत कुसौर के जनपद सदस्य परम आदरणीय गौरांग साहब को मैं इस शुभ अवसर पर निवेदन करना चाहूँगा कि वे भी आज के इस शुभ अवसर पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय गौरांग साहब। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की। आज ग्राम पंचायत छपोरा के स्कूल प्रांगण में अभिनव विद्या मंदिर द्वारा एनएसएस शिविर के आयोजन किया गया है और इस आयोजन शिविर में आज के मुख्य अतिथि हमारे सबके गुरुजनों महाराज जी आज के मुख्य अतिथि हैं और हमारे
अभिनव विद्या मंदिर के संचालक महाराज जी, ग्राम पंचायत छपोरा के सरपंच राम सिंह सिदार जी, स्कूल के अध्यक्ष दिलेसर डनसेना जी, खीर कुमारी जी, ठाकुर राम पटेल जी, हमारे भाजपा रायगढ़ के जिला महामंत्री भैया मनोरंजन साहू जी, सरोज प्रधान जी, धनुषर जी, रुपेश पंडा जी एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं सभी बालक बालिकाएं और सभी गणमान्य नागरिकगण छपोरा ग्राम के सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज बहुत खुशी का बात है कि अभिनव मंदिर द्वारा हमारे ग्राम पंचायत छपोरा के इस स्कूल को इस कैंप के लिए आने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे सभी बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साहब सर। इसके पश्चात अब मैं निवेदन करना चाहूँगा ग्राम पंचायत छपोरा के सरपंच आदरणीय राम सिंह सिदार जी को कि वे भी इस अवसर पर अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। आदरणीय राम सिंह सिदार, सरपंच ग्राम पंचायत छपोरा। भारत माता की, भारत माता की। आज अभिनव विद्या मंदिर से पधारे हुए हमारे शिक्षक एवं छात्र छात्राएं, उनका हमारे ग्राम पंचायत छपोरा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक एवं माताओं बहनों सभी का यहाँ पर स्वागत है। आज जो हमारे छपोरा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल में जो एनएसएस कार्यक्रम के तहत आए छात्र छात्राएं हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमारे गांव में जो भी जानकारी है घूमें एवं जागृत करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर उद्बोधन। ये एनएसएस के विद्यार्थियों का कार्य का एक हिस्सा है। ग्राम में जाकर गांव की जो जनताएं हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको नोट करते हैं और साथ साथ उसके समाधान के लिए जो भी आगे उच्च कार्रवाई होती है उसके लिए प्रयास भी किया जाता है। आज के इस शुभ अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सबको ज्ञान देने वाले परम आदरणीय श्री शौकीलाल पंडा, सेवानिवृत्त शिक्षक, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज की इस उद्घाटन सत्र के शुभ अवसर पर अपना आशीर्वचन हम सभी को प्रदान करें। परम आदरणीय पंडा सर। इस प्रांगण को मेरा नमस्कार, साथ ही साथ समस्त ग्रामवासियों को नमस्कार। यहाँ सभी दिन के लिए मैं ऋणी हूँ, सदा दिन के लिए मैं ऋणी हूँ। यहाँ 34 साल तक मैं यहाँ कार्य संपन्न किया। चलिएगा रहेगा तभी तक मैं यहाँ का ऋणी हूँ। अभिनव विद्या मंदिर द्वारा आयोजित शिविर के उद्घाटन समारोह में माननीय अतिथिगण, शाला के प्राचार्य माननीय सतपति जी एवं शिविर में सम्मिलित छात्र छात्रागण, राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रारंभ आदरणीय आर बी राव ने की थी।
सन 1958 में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर इस योजना का प्रारंभ करने के लिए कहा था। राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य मैं नहीं बल्कि आप। इसका आदर्श वाक्य है मैं नहीं बल्कि आप हैं। यह योजना इस बात पर जोर देता है कि किसी व्यक्ति का कल्याण पूरे समाज के कल्याण पर निर्भर करता है। यह योजना व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याओं का व्यवहारिक समाधान ढूंढने में अपने ज्ञान का उपयोग करता है। ऐसे महान उद्देश्य वाली योजना को पूरा करने के लिए अभिनव विद्या मंदिर ने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला छपुरा में जो शिविर आयोजित किया है, इसके लिए मैं विद्या मंदिर के प्राचार्य को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर संक्षिप्त में हमारे बीच उपस्थित आज की इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने हमें बताया, और यह हमारा भारत का एक परंपरा रही है जिसमें यह बात कही गई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी सिद्धांत पर हमारा देश, हमारे देश के नेता आज विश्व पटल पर अपनी छाप, अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हमारा देश कभी युद्ध नहीं चाहता, वो चाहता है शांति। हमारा देश हमेशा चाहता है विकास, प्रगति, और इसी सिद्धांत पर देश के साथ साथ विद्यालय में विद्यार्थी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पश्चात अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपने उद्बोधन के साथ साथ आभार प्रदर्शन के लिए हमारे संस्था के प्राचार्य परम आदरणीय श्री सतपथी सर को कि वे भी इस अवसर पर अपना उद्बोधन एवं आभार प्रकट करेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर जो 7 दिवसीय है, आज प्रथम दिवस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय सम्माननीय गुरुजन, मैं तो उनका नाती समान हूँ, पंडा जी, जिनका आशीर्वाद आज हमें मिला। सरपंच ग्राम पंचायत छपुरा सिद्धार्थ जी, दिलेश्वर जायसवाल जी, अध्यक्ष माध्यमिक विद्यालय छपुरा श्रीमती खीर कुमारी पटेल जी, अध्यक्ष प्राथमिक शाला छपुरा, बीडीसी जो इधर के पुरोधा हैं सर्वमान्य नेता गौरांग साव जी, संकुल प्रभारी मायाराम गुप्ता जी, प्रधान पाठक गंगाराम गुप्ता जी, प्रधान पाठक साहनी सर जी, और बड़े ही विस्तृत ढंग से अपने वक्तव्य को रखा अनुज साहू जी, बड़ा सुंदर ढंग से पूर्व सरपंच जी, विद्यालय के शिक्षकगण और मातृशक्ति जो समिति के सदस्य भी हैं, सक्रिय हैं, अभिनव विद्या मंदिर के शिक्षकगण, गणमान्य नागरिकगण जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, जो उपस्थित हैं कार्यक्रम में, प्यारे छात्र छात्राओं और यहाँ के छोटे छोटे नन्हे जो कार्यक्रम में उपस्थित हैं, इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां।
साहू जी ने बड़ा सुंदर ही कहा, उद्देश्य को उन्होंने बता दिया। और हमारा भी वही कर्तव्य है, ड्यूटी टू गॉड, ईश्वर के प्रति कर्तव्य। हमारा पहला कर्तव्य है प्रत्येक मनुष्य का। साहू सर जी ने जो कहा कि सामाजिक प्राणी है मनुष्य, तो ड्यूटी टू गॉड, और वही काम हमने अभी किया। माता सरस्वती को निवेदन हमने किया कि हम ग्राम छपोरा में निर्विघ्न रूप से 7 दिवसीय कैंप को संपन्न करें। उनका आशीर्वाद हमने लिया और साथ ही साथ अतिथियों का भी हमने आशीर्वाद लिया। उसके बाद होता है ड्यूटी टू अदर, जो इसमें उद्देश्य वाक्य है, मैं नहीं आप, तो वही है ड्यूटी टू अदर, दूसरों के प्रति कर्तव्य। तो आज हम वही करने आए हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत हम गांव वालों को जागरूक करेंगे और वो हमें शुभकामना आशीर्वाद देंगे कि हम सब 7 दिन निर्विघ्न रूप से, पुनः मैं कहना चाहूंगा, शिविर को संपन्न करें। उसके बाद साथ साथ ड्यूटी टू सेल्फ, यानी स्वयं के प्रति कर्तव्य। तो यहाँ जो छात्र छात्राएं आए हैं 50, जो जिनके माता पिता धन्यवाद के पात्र हैं, जो यहाँ 7 दिवस के लिए भेजे हैं, पूरा विश्वास के साथ वो अपना स्वास्थ्य को भी ध्यान रखें और लोगों को जागरूक करें। तो इस प्रकार ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी टू अदर और ड्यूटी टू सेल्फ, इन तीनों बातों को हमें ध्यान दे करके यहाँ काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ हम पहली बार आए आज 15-20 दिन पहले, और समिति वाले यहाँ आए हुए थे, संयोग और यहाँ के शिक्षकगण, प्रधान पाठक, संकुल प्रभारी सब मिलकर के एक ही बार में हमारा निवेदन स्वीकार किए। तो जायसवाल जी जो बोले, उनके लिए तालियां। वो बोल रहे हैं ग्राम छपोरा छोटा सा है, मैं तो नहीं मानता छोटा सा, इतना सुंदर विद्यालय समिति वाले, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं संभाल करके रखे हैं। वो धन्यवाद के पात्र हैं कि सुंदर विद्यालय, मैं तो कह रहा हूं विकास खंड में सुंदर विद्यालय होगा, इतना उनके लिए एक बार जोरदार ताली। और उस विद्यालय को हमको सौंपे हैं तो हमको 7 दिन में स्वच्छ रखना होगा। किसी प्रकार यहाँ सामानों को या जो भी यहाँ पर व्यवस्था है, पेड़ पौधे वगैरह, उनको नहीं, हानि नहीं पहुंचाना है। और सुरक्षित रखते हुए हमें जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेना पड़ेगा। और ग्रामवासियों को, और साव जी भी यहाँ पर बीडीसी के रूप में यहाँ मौजूद हैं, और समिति सदस्य, शिक्षकगण, सबसे निवेदन है कि आपके हम छत्र छाया में 7 दिन बिताएंगे, तो दुख सुख में आप यहाँ खड़े होंगे 7 दिन तक, ताकि हमें एक आत्मबल मिलेगा। और आपके संरक्षण में हम निर्विघ्न, पुनः मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई भी बीमार न पड़े, किसी प्रकार की घटना घटित न हो। और छात्र छात्राएं गांव वाले जैसे निर्देश करेंगे, और जितना समय तक गांव में घूमना है, उसके बाद हमें प्रांगण के अंदर आ जाना है, इन सभी बातों को ध्यान देना है। और जागरूकता का कार्यक्रम हमको सफल बना करके चलना है, एक संदेश देना है, लेकिन गांव वालों का, सरपंच महोदय का, समिति और शिक्षकों का, और यहाँ के जो नन्हे मुन्ने छात्र भी हैं, उनका भी हमको सहयोग चाहिए, और मातृशक्ति, युवा शक्ति का भी सहयोग चाहिए, ताकि हम यहाँ का शिविर को संपन्न कर सकें। मैं साव जी और समिति के सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में हम एनटीपीसी है, तो वहाँ के अधिकारियों का भी हमें आशीर्वाद, शुभकामना मिले। आप लोगों के सहयोग से ये संभव हो सकता है कि इस कैंप में वो पधारें, तो हमारे लिए अहोभाग्य होगा। मैं सबसे निवेदन करूंगा, आप सबको नमन। आप अपना अमूल्य समय यहाँ दिए हैं। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद, माता सरस्वती को प्रणाम बार बार कि उनके आशीर्वाद से हम कैंप संपन्न करेंगे। समिति सदस्य, जो भी गणमान्य नागरिक, गुरुजन और वयोवृद्ध पंडा जी जो हमारे बीच में हैं, उनका भी आशीर्वाद रहे। वो 34 साल तक यहाँ सेवा दिए हैं, बहुत बड़ी बात है। तो हमारा
उनका भी आशीर्वाद रहे, उनका शुभकामना रहे। शिक्षक शिक्षिकाएं भी यहाँ के जो भी हैं वो हमको सहयोग करें। इसी आशा और विश्वास के साथ सबका आभार, सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय छपोरा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें, बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। हम चाहेंगे कि एनएसएस के जितने भी सदस्य हैं वे सभी अमल करेंगे और आज से 7 दिन तक अनुशासित ढंग से व्यवस्थित और साथ साथ जो उद्देश्य लेकर हम आए हैं उस उद्देश्य को हम पूर्ण करें, ताकि एक मैसेज जाए कि अभिनव विद्या मंदिर के विद्यार्थी, एनएसएस के सदस्यगण अच्छे कार्य कर सकते हैं, एक नई प्रेरणा बन सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस उद्घाटन सत्र के कार्यक्रम को मैं यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय छपोरा। सभी यथास्थान बैठे रहेंगे। स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। आपसे विशेष निवेदन है कि सभी अपने स्थान पर